ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पे। प्रदेश में भर्तियों को नई रफ्तार देने के लिए कसरत तेज, सप्ताह भर में कैलेंडर जारी करने की तैयारी। 4 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, डाबरकोट में यमुनोत्री हाईवे बंद। अगले 3 दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगी फूलों की घाटी, बारिश को देखते हुए लिया निर्णय। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, देहरादून कैंट बोर्ड के 2 कर्मचारी 25,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्य में कहर बरपाने वाला टोमेटो फ्लू उत्तर प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से कई बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि ये वायरस एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। टोमेटो फ्लू हैंड, फुट और माउथ डिसीज है। इस वायरस में 5 साल से कम उम्र के बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस और मंकी वायरस अभी ठीक से गया ही नहीं, ऐसे में इस नए वायरस से खतरा और बढ़ गया है। उत्तराखंड में वायरस का अभी तक कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस वायरस के बढ़ते मामला को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी को लेकर सभी जिलों के जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है। देखिए, टोमेटो फ्लू जो है, जो हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज भी के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसके संबंध में एनएचएम की ओर से हमने कुछ दिनों पहले समस्त सीएमओस को दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी की तर्ज पे आज मैंने समस्त जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और इसको कैसे सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइंस हैं। और ये अभी फ़िलहाल हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं डीएम्स के साथ, जो टीबी मुक्त भारत के संबंध में, उसमें भी मैं समस्त जिलाधिकारियों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। विधानसभा भर्ती मामले में गठित कमेटी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भर्ती मामले की जांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है, ये कैसे मुनासिब है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान मीडिया में भी बयान आगे जा रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि जांच की कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और जांच की जानकारी लीक हो रही है। समिति से ही सहमत नहीं, क्योंकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है और आपने देखा होगा पूर्व में, चाहे वो दल बदल का मामला रहे हो, सरकार गिरने के मामले रहे हो, कोई भी विधानसभा से संबंधित मामले रहे हो, उसको या तो विधानसभा ही ठीक कर सकती है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। हरीश रावत जी की जब सरकार गिरी थी तो हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसके बाद उसमें अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें डिसीजन आया। तो आज कैसे कोई आईएएस अधिकारी, चाहे वो रिटायर्ड है, वो कैसे इतनी बड़ी संस्था का ऑडिट कर सकता है या उस पर कोई अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, मेरा एक गंभीर चिंता इस बात की है कि जांच चलते के दौरान कई मामले में प्रेस और मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि इसमें ये कमियां पाई गई, तो आखिर जांच के बीच में लीकेज कैसे हो रही है। दूसरा, डीके कोटिया जी जो हैं इस समय राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन है ना। दूसरी चीज है, आर्यन नयाल जी लोक सेवा अभिकरण के सदस्य हैं। तो जब सदस्य कोई है, सरकार के अंदर कोई संस्था काम कर रही है, उसके सदस्य हैं, कोई किसी संस्था के चेयरमैन है जो सरकार के निहित काम कर रही, तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर वो कोई कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा, इसमें जांच को हिस्सों में बांटा गया है, उससे भी मैं असहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस दिन से राज्य का गठन हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक की जांच होनी चाहिए, अभी तक की कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर कानूनों का हवाला नहीं होना चाहिए, जिसकी मुझे चिंता है। यहाँ पर एथिक्स का मामला है, यहाँ पर को आपने अपनी नीयत क्या थी उसका मामला है, आपने नैतिकता का पालन किया नहीं किया उसका मामला है। क्योंकि जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप नैतिक बने रहेंगे, आप न्याय करेंगे, आप सबके संग समव्यवहार करेंगे और कानूनों का पालन करेंगे। जो बेस्ट से बेस्ट राज्य के लिए हित में हो सकता है, विधानसभा के हित में हो सकता है, वो करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया गया। आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास की बैठक ली, जिसमें सभी समिति के अध्यक्ष समेत अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि दुग्ध समितियों का कई जगह ग्राफ गिरा है, जिसमें भूसा की कीमत बढ़ना मुख्य वजह है। उन्होंने आगे कहा कि सोसाइटी को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था ताकि छोटे पशुपालक जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए बीते 1 महीने में 2 रुपए रेट बढ़ाया गया है, जहां पर दुग्ध सोसाइटी नुकसान में है और वहां पर रेट नहीं बढ़ाया गया। डेयरी फेडरेशन की एक बैठक बुलाई थी जिसमें हमारे सारे फेडरेशन के लोग, हमारे सारे समितियों के अध्यक्ष, मैं और हमारे सचिव और हमारे एमडी सभ्य थे। जब मैं लोगों के बीच जा रहा था तो काफ़ी जब हमने पशुपालकों के बीच में जाने की जो सरकार में आपके द्वारा एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो वहाँ पे जो समस्याएं सुनने को मिल रही थी कि हमारे भूसे के रेट बहुत बढ़ गए हैं, हमारा दूध का जो प्रोक्योरमेंट है सोसाइटीज़ का वो गिरा है, और स्पेशली 3 जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, और किस तरीके से हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनकी आय बढ़ाई जा सके, किस तरीके से उनको प्रॉफिट दिया जा सके। हमारे जो सोसाइटीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कम करके और वो बेनिफिट जो है हमारे पशुपालकों को पास किया जाए, उस पर एक डिटेल चर्चा थी। 3 प्रेजेंटेशन दिए गए जिसमें अध्यक्षों को भी ये बताया गया है, सोसाइटी के अध्यक्षों को, और हमारे जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनको भी ये बताया गया है कि आप लोग अगर ये स्टेप्स उठाते हैं तो आप लोग अपने ओवरहेड कॉस्ट कम कर सकते हैं, आपका प्रोक्योरमेंट बढ़ सकता है, और इन टर्न हमारे जो छोटे पशुपालक हैं उनको फिर वो बेनिफिट पास कर सकते हैं। तो एक कोशिश की है, आज हमने 1 महीने का समय दिया है अगला, कि 1 महीने में डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जो सारी सोसाइटीज़ को आज हमने राय दी हैं उस पर वो क्या स्टेप्स उठाएंगे, 1 महीने में वो वापस हमारे पास आएंगे, और हम उसके बाद हम कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटीज़ को रिवाइव करना है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट बढ़ाना है और पशुपालकों की आय बढ़ानी है। तो सरकार को, फेडरेशन को और हमारे सोसाइटीज़ को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो उत्तराखंड के हित में होंगे और पशुपालकों के हित में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पोखरी में आयोजित 7 दिवसीय 16वें हेमंत कवि चंद्र कुंवर बड़ताल खादी ग्रामोद्योग और पर्यटक शरदोत्सव मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रधान भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही राजकीय पोखरी मेले को 5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे कार्य की समीक्षा ली। अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्य को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।